जीतनराम मांझी की पार्टी हम कोटे से मंत्री संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कई सारी बातों का हवाला दिया है, जिसमें प्रमुख बात उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय को लेकर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनकी अगली रणनीति अब क्या होने वाली है और उनका मान मनोबल किया जाता है तो क्या वो फिर से वापस आ जाएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर न्यूज स्ट्रीट संवाददाता रितेश मिश्रा ने संतोष सुमन से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ संतोष कुमार सुमन हैं। नीतीश कैबिनेट से इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया? कल तक तो आस्था दिखा रहे थे। आज भी आस्था है। इस्तीफा देने के बहुत सारा कारण होता है और पार्टी हित में कार्यकर्ताओं के हित में कोई निर्णय लिया जाता है। एक व्यक्ति का कोई निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी ने ऐसा समझा और ऐसी पार्टी का अस्तित्व बचाना है, पार्टी को आगे ले जाना है, गरीबों की आवाज़ बनना, इसके कारण हम इस्तीफा दिए। अस्तित्व की बात आप बार बार कर रहे हैं, तो कौन दबाव दे रहा था कि आप विलय कर दीजिए, या क्या कुछ नाराजगी रही कि आपने इस्तीफा दे दिया, अचानक सारी चीज़ें हो? देखिए, कोई नाराज़गी किसी से नहीं है। अब कौन दबाव दे रहा था ये बात चर्चा करने का विषय नहीं है। एक प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के खिलाफ हम लोगों ने इस्तीफा दिया। अगर मान लीजिए कि इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, आपको मनाने लोग आते हैं, तो क्या फिर वापसी होगी? हमको तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें होंगी, मनाने आएंगे चाहे वापसी होगी। और हम लोग भी एक दिन का ये निर्णय नहीं है। आप देखे होंगे कि हमने अपनी यात्रा कैंसिल की, उसके बाद आप देखे होंगे कि तुरंत कोर कमेटी की बैठकें हुई। आप देख रहे होंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सब विधायक सब गए थे। उसके बाद भी आना जाना लोगों का हर स्तर पर बातें हुई है। और जब सब निर्णय सोच समझ के लिया जाता है तो वापसी का निर्णय नहीं होता है। लगातार महागठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के नेता आप लोगों के संपर्क में थे और अब आप एनडीए की तरफ जाएंगे। अब देखिए, कौन क्या कहता है इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर महागठबंधन के लोग के बोलने के लिए तो यही चीज़ न रह गया है। आप कम से कम उनसे पूछिए ना कि क्यों हम ऐसा निर्णय लिए, क्यों मेरे अस्तित्व के खिलाफ आप बात कर रहे थे, क्यों कह रहे थे कि हम विलय करें। हम तो आपके साथ हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि बिना सीट के आपके साथ हैं। अगर आप नहीं भी सीट देते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप अब दबाव छोड़ दीजिए। हम बोले ना कि एक पार्टी के रूप में प्रस्ताव आया था कि व्यक्ति का हम नाम नहीं लेते। अच्छा, सवाल ये भी है कि आप सीट अभी से ही मांग रहे थे, अपना दबाव दे रहे थे, और यही जो मान मनोबल वाली बात है उसमें आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई और इस्तीफा देना। ये सब कोई बात नहीं है, ये सब मीडिया की बात है। और कोई हम लोग सीट कहीं पर मांगे नहीं है। कहाँ पर मांगे हैं? मीडिया से सीट मांगा जाता है। हम तो अपनी बात रखे थे कि मेरी तैयारी है और हम इतने सीट पर लड़ सकते हैं अगर मौका मिला तो। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं। चलते चलते दो सवाल है। 23 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली है, अपोजिशन की बैठक हो रही है। नहीं लग रहा है कि आपके इस फैसले से कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो मुहिम है वो अब स्लो होगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। अगर उन लोग को ऐसा समझ में आता तो इस तरह की बातें नहीं होती। तो जो लोग अपोजिशन जो मेन हैं, जो 23 की बैठक करा रहे हैं, बड़े बड़े दल हैं, उनको ऐसा महसूस होता है तो इस तरह का बातें बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, अभी तक तो नहीं बुलाया गया। पता नहीं किन्हीं को नहीं बुलाया गया। 23 तारीख से पहले सबको बुलाया जाता। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में किसके साथ जाएंगे स्पष्ट तौर पर? क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया, फिर कह रहे हैं कि नीतीश जी में आस्था है, महागठबंधन के हिस्सा हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आपकी रणनीति क्या है? रणनीति पार्टी का क्या होती है? पार्टी की रणनीति जिन मुद्दों को लेकर पार्टी बनी है, जिसके लिए पार्टी बनी है, उनकी आवाज़ बनना है, उनके लिए काम करना है। और उनके लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो देंगे। जाएंगे एनडीए? अब एनडीए में तो हम नहीं बोल रहे, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है तो हम कैसे आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ संतोष सुमन थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा और कारण बताया कि किस वजह से इन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज स्ट्रीट, पटना।